एक समय था जब वैज्ञानिकों ने सोचा था कि परमाणु एक मौलिक पदार्थ के सबसे छोटे और अविभाज्य कण है। इसलिए एक प्रकार के तत्व को दूसरे तत्व में बदलना संभव नहीं है। 1897 में सर जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की। वैज्ञानिकों को तब पहले के विचारों से हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। बाद में दो अन्य सूक्ष्म कण प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज की गई। प्रत्येक तत्व का प्रत्येक परमाणु मूल रूप से इन तीन सूक्ष्म कणों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। यह संयोजन हमारे सौर मंडल के समान ही है। जैसे ग्रह सौर मंडल में सूर्य के चारों ओर अपनी अपनी कक्षाओं में घूमते हैं, वैसे ही एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन हमेशा एक नाभिक के चारों ओर अपनी अपनी कक्षाओं में घूमते रहते हैं। परमाणु का नाभिक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संयुक्त संख्या उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कहलाती है। किसी विशेष तत्व के लिए द्रव्यमान संख्या निश्चित होती है। अधिकांश तत्वों के लिए परमाणु द्रव्यमान संख्या स्थिर होती है, लेकिन कुछ ऐसे तत्व हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या को बदला जा सकता है। नाभिकीय अभिक्रिया की सहायता से इन तत्वों के परमाणु के नाभिक को सबसे पहले तोड़ा जाता है। तब एक प्रकार के तत्व के द्रव्यमान नाभिक में प्रोटॉन या न्यूट्रॉन की संख्या में कमी या वृद्धि को पूरी तरह से अलग प्रकार के दूसरे तत्व में बदलना संभव है। कुछ अस्थिर तत्व भी होते हैं जिन्हें अन्य तत्वों में बदलने के लिए परमाणु प्रतिक्रियाओं की आवश्यकता नहीं होती है। इन तत्वों के परमाणु का नाभिक एक प्रकार के विकिरण अल्फा या बीटा या गामा किरणों को विकीर्ण करके क्षय करता है। नतीजतन संबंधित परमाणु की द्रव्यमान संख्या बदल जाती है और दूसरे तत्व का परमाणु बन जाता है। तत्वों के इस विकिरण को रेडियोधर्मिता कहते हैं। विकिरणित किरणें रेडियोधर्मी किरणें कहलाती हैं और रेडियोधर्मी तत्व या रेडियोधर्मी पदार्थ कहलाते हैं। रेडियोधर्मी तत्वों के विकिरण की प्रक्रिया पुनर्तः स्वतः स्फुट होती है और उस पर बाह्य शक्तियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एक अस्थिर तत्व तब तक रेडियोधर्मी रहता है जब तक कि वो एक रेडियोधर्मी किरण उत्सर्जित करके एक अलग स्थिर तत्व में पूरी तरह से परिवर्तित नहीं हो जाता। एक निश्चित समय के बाद एक रेडियोधर्मी तत्व अपने प्रारंभिक भार का आधा भाग विकिरणित कर देता है और दूसरा आधा दूसरा तत्व बन जाता है। उस विशिष्ट समय को उस तत्व की अर्ध आयु कहते हैं। उदाहरण के लिए थोरियम की अर्ध आयु 24 दिन है, यानी 24 दिनों में थोरियम का एक टुकड़ा अपने मूल वजन का आधा हो जाता है। अगले 24 दिनों के बाद यानी कुल 48 दिनों के बाद प्रारंभिक वजन का 1/4, 72 दिनों के बाद 1/8 और 96 दिनों के बाद 1/16 थोरियम रहेगा और बाकी अन्य तत्वों में परिवर्तित हो जाएगा। यानी अगर आप 100 ग्राम के थोरियम ब्लॉक की जांच करेंगे तो पता चलेगा कि 24 दिन के बाद ब्लॉक में 50 ग्राम, 48 दिन बाद 25 ग्राम, 72 दिन बाद 12.5 ग्राम और 96 दिनों के बाद 62.5 ग्राम थोरियम रह जाता है। तो हम कह सकते हैं कि वजन का रेडियोधर्मी क्षय किरण विकिरण से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए एक ही रेडियोधर्मी तत्व के विभिन्न अंशों का आधा जीवन भी समान होगा। फिर से विभिन्न तत्वों के विकिरण की दर भिन्न होती है, तो दो अलग अलग प्रकार के तत्वों का आधा जीवन कभी भी समान नहीं होगा। फिर किसी तत्व के सभी परमाणुओं के नाभिक एक ही समय में विकिरण उत्सर्जित नहीं करते हैं। यह प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से आयोजित की जाती है। यदि ऐसा नहीं होता तो एक तत्व के सभी अंग एक ही समय में दूसरे तत्व बन जाते। उस स्थिति में आधा जीवन अस्तित्वहीन होगा।